नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 हुई थी। वो 2022 में एग्ज़ाम हुई थी, 12 नवंबर को एग्ज़ाम हुई थी। उसका मैं शिफ्ट फर्स्ट का पेपर लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये इसलिए लेके आया हूँ कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और आजकल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार में रिपीट हो रहे हैं, हर एग्ज़ाम में बार बार में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जो भाई मतलब आप देख लेना कि वन रक्षक भर्ती के कम से कम एक पेपर में से 20 क्वेश्चन सीईटी में आए थे। सीईटी के क्वेश्चन आपके सीईटी यूजी के क्वेश्चन आपके सीईटी 10+2 में आ गए। सीईटी के क्वेश्चन आपके रीट मेंस में आ गए। अब ऐसे ही इन प्रश्नों के जो इन एग्जामों में जो प्रश्न हुए हैं जीके के या मैथ के जो भी हैं, रीजनिंग के, हिंदी के, इंग्लिश के, वो जो आने वाली एग्जाम है आगे, मान लो सीईटी मेंस लगेगी, यूजी मेंस लगेगी और यूजी 10+2 वाली मेंस लगेगी जो एलडीसी के लिए लगेगी, या राजस्थान पुलिस से राजस्थान हाई कोर्ट इनके लिए लगेगी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए लगेगी। उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार में रिपीट हो रहे हैं। तो भाइयों, मैं मतलब यही सजेशन देना चाहूँगा कि एक बार इनको अच्छे तरीके से मान लो कि इस पेपर में 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में से आपको मैं ऑप्शन सहित समझाऊंगा कि ये ऑप्शन गलत क्यों है, ये सही क्यों है। तो आपके 100 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 400 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 1 घंटे में या एक सवा घंटे या 1.5 घंटे में करवा दूंगा। तो आप इस वजह से इस स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे तो यू विल डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे आप। तो आते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन पे। ये शिफ्ट फर्स्ट वाला पेपर है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का, जो कि 2022 नवंबर में हुआ था। पहला क्वेश्चन है अपने, इसमें 15 क्वेश्चन मैथ के हैं, बाकी राजस्थान जी के। ठीक है, तो आपके इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि x का मान 1+आयोटा, आई नहीं है ये पे, यहाँ पे क्या है, आई नहीं है, ये आयोटा होता है। क्या होता है? आयोटा होता है। आई के ऊपर पॉइंट मतलब ऐसे, तो आई का मान होता है यहाँ पे आयोटा 1+i का मान होता है आपके √-1। क्या होता है? √-1 होता है आपके आई का मान। क्या होता है? √-1 होता है। ठीक है, अभी इसमें अगर आई स्क्वायर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर का मान आ जाएगा आपके -1 आ जाएगा। और आई क्यूब का मान क्या होता है? आई क्यूब का मान होता है आई माइनस आई। क्या होता है? माइनस आई। तो आप इसको क्वेश्चन को ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई स्क्वायर का मान -1 होता है और आई क्यूब का मान होता है आपके -i होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और आयोटा का मान होता है, आयोटा बराबर होता है √-1। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे तो आप इसमें इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब कुछ नहीं है, पहले वाला जो x का मान दे रखा है उसको दोनों तरफ स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, तो पहले वाले में दे रखा है x का मान, इसका दोनों तरफ आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है आपको दोनों तरफ। ठीक है, क्या करना है? दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है इसमें। तो आप जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये आएगा कि आपके पास जब इसको आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास इसका मान आ जाएगा x² बराबर आई, कट जाएगा। दोनों तरफ से आप करके देख लो कि ये √2x क्या हो जाएगा? √2x बराबर 1+i। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका क्या करोगे आप? होल स्क्वायर। इधर भी क्या करोगे? होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास मान, इसको हल करोगे तो x का स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? x² का मान आ जाएगा आपके पास i। क्या आ जाएगा? i। क्या आ जाएगा? x² का मान i। x का मान ये है तो x² का मान i आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना है आपको, x² का मान आपके पास क्या आ गया? i आ गया। x² का मान क्या आ गया? i। ठीक है, x² का मान क्या आ गया आपके पास? i आ गया। ठीक है, अब इसमें मान रख देना है आपको। इसमें मान रखोगे तो x की पावर 6 + x की पावर 4 + x² + 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे रखोगे तो ये तो x² का मान आपके पास आपके पास 4 मान है। एक तो है आपके पास x² का मान i। ठीक है, एक i² का मान क्या होता है? -1। एक i³ का मान क्या होता है? -i। ठीक है, 3 मान आपके पास। ठीक है, ये मान, ये मान और ये मान, 3 मान है। तीनों को इसमें रखोगे, जब आप रखोगे तो x² का मान -1 है तो ये तो 0 हो जाएगा आपके। क्या हो जाएगा? 0। और जब x की पावर 6 + x की पावर 4 है, इसमें x² का मान क्या रखोगे? i। तो पहले क्या आ जाएगा? i³ + i का ये स्क्वायर है तो i का स्क्वायर क्या आ जाएगा? i³ + i का
स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आई क्यूब का मान मैंने आपको क्या बताया था, माइनस आई। क्या होता है, आई क्यूब का मान ये दिखा रहा है यहाँ पे, आई क्यूब का मान माइनस आई होता है। और आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई क्यूब का मान क्या होता है, -1 माइनस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, माइनस आई। ये यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ठीक है। आई आई क्यूब का मान क्या होता है, माइनस आई, और आई स्क्वायर का मान -1। ऐसे ही यहाँ पे प्लस आई और फिर +1 हो जाएगा, तो ये -1 से -1 और आई से आई ऐसे कट जाएंगे। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे आई की बात नहीं आई समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी है, क्या है, एक रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, ठीक है, ठीक है, चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि यदि 15 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 15 सेकंड में बदलेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 60 को किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। तो ये इस 60 को 5/18 से करेंगे तो कितना मान आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 50/3। क्या जाएगा, 50/3। अब वो कह रहा है कि इस स्पीड से, अब ये क्या आ गई, उसकी स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। अब इस स्पीड से वो 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म कर रही है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में कितना कर लेगी, ये ज्ञात निकालना है। तो ये 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 250। क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा, ठीक है। तो वो 250 मीटर चल चुकी है वो 15 सेकंड में। अब एक बात बताओ, अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करेगी और खुद की दूरी भी तय करेगी। तो खुद की दूरी इसने दे रखी है, खुद की दूरी ज्ञात करनी है, प्लेटफॉर्म की कितनी दे रखी है, 130 मीटर। अब 250 में से आप 130 मीटर घटाओगे तो आपके ट्रेन की लंबाई तो बचेगी। तो 250 में से 130 घटाओगे तो आपके पास आएगा 120 मीटर। क्या आएगा, 120 मीटर, बस। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक आरेख दे रखा है आपको, ठीक है, ये चित्र दे रखा है, इसमें PS ये है, ठीक है, ये चित्र दे रखा है, ये समझ लो आप। अब इसमें कोण PQR 50 डिग्री है, तो कोण आपको SP और R ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें ये कोण 90 होता है कि नहीं होता, ये कोण 90 होता है, इसमें ये पूरा कोण क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। क्या होता है, 90। अच्छी बात है। जब वो 90 हो गया तो 90 हो गया वो, और ये जो ये क्या है, दोनों ये ले लाइन ये क्या है, ये सॉरी, यहाँ पे दो त्रिज्या है, ठीक है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। अब दोनों त्रिज्या है तो ये यहाँ पे 50 बना रही है तो इधर भी 50 बनाएगी ना। 50 और 50, इधर 50 बनाए उधर 50, 100 हो गए दोनों। तो ये कोण कितना बचा, कोण SOP, क्या कोण SOP कितना बचा, 100 रहे तो ये 80 बचा। कितना बचा, ये 80 हो गया, ठीक है। आपके पास ये कोण कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये 90 है, भाई ये कोण 90 है और ये 80 है। जब एक तो 90 हो गया और एक 80 हो गया, तो इस पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, किसकी, इसकी। तो इसमें बचा कोण कितना, 90 और 80 कितने हो गए, 170। कितना हो गया, 170 हो गया, 90 और 80। जब 170 हो गया तो बचा कितना, 10 बचा। 180 होने में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा, जो बचा वही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, A और B 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए C को दे रहे हैं, ठीक है। A ने B को 5,000 रुपये दिए और A ने C को 3,000 रुपये दिए, ठीक है। भाई 5,000 रुपये दिए उसने 2 वर्ष के लिए और कितनी रेट पे दिए पता नहीं, ठीक है, प्लस फिर दिए उसने 3,000 रुपये। कितने, 3,000 रुपये, कितने वो, चार के हिसाब से दिए, 4 वर्ष के लिए कितनी रेट पे दिए पता नहीं, ठीक है। ये 100 और टोटल कितना आ रहा है, 2,200 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 2,200 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो काट दो, 100 से ये 0 कट गई, 100 से ये 0 कट गई। ये कितना आ रहा है, 30 गुना, यहाँ पे तो 5 दूने 100, तो ये कितना आ रहा है, 100R। कितना आ रहा है, 100R, ठीक है। और इधर कितना आ रहा है, 30 गुना 4 120R, 100R प्लस 120R कितने हो जाएंगे आपके, 100R और 120R कितना हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 220R। कितना हो जाएंगे, 220R। मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। कितना हो जाएंगे, 220R। जब आपके पास ये कितना हो जाएगा,
20R, और इसका मान किसके बराबर दे रखा है? 2200 के बराबर। किसके मान दे रखा है? 2200 के बराबर दे रखा है। तो R का मान आ जाएगा कितना? 220 से 1 कटे तो 10%। कितना आ जाएगा? 10% आपकी क्या जाएगी? R की वैल्यू। ऐसे निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं अब काट देता हूँ, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इसको एक्स स्क्वायर, ये कोई व्यंजक है, ठीक है, आपके पास ये कोई व्यंजक है, और इसको x-2 से विभाजित किया जाता है, तो x माइनस कुछ नहीं करना है, x-2 को 0 के बराबर करना है, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया? 2। और ये x का मान 2 आया ना, जो इसमें इस व्यंजक में धरना है, इसको इस व्यंजक में रख दिया। ऐसे व्यंजक में रखेंगे तो जो मान आएगा ना वही शेषफल होगा अपना। तो आप इसमें रख लो, 2 का क्यूब करेंगे आप सबके पहले, 2 का इसको मतलब 2 की घात 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 16। कितना आ जाएगा? मैं वापस इसको काट देता हूँ, मतलब x का मान क्या रखना है? 2। तो x की मान पहले में रखें, x की पावर 4 कितनी होती है? 16। फिर आप कितनी करोगे? 3 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 कितना हो जाएंगे? 8, 8 3 24, ठीक है। फिर करोगे आप 2 इंटू 2 की पावर 2, मतलब ये कितना हो जाएगा? +8, ठीक है। फिर माइनस कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10 +7। जब इसको आप करोगे फाइनली तो 31, ये जोड़ोगे, जो प्लस प्लस वाले उनको जोड़ लो और बाकी बैठा, तो 31 माइनस 34 कितने आ जाएंगे? -3, ठीक है, -3। अब नेक्स्ट करेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 8 छात्रों का औसत 11 वर्ष है। कितना है? 8 छात्रों का औसत कितना है? 11। तो 8 इंटू 11 कर लो, ठीक है। इसको मैं अलग पेपर से करवा देता हूँ, ठीक है। ये रहा ब्लैक से, यहाँ पे काट लेते हैं, ठीक है। 8 छात्रों का कितना है? 11 वर्ष। कितना है? 11। तो 8 इंटू 11 कितना हो जाएंगे? 88 हो गया, ठीक है। यदि 15 और 17 वर्ष के 2 छात्र और सम्मिलित हो, तो जब इसमें फिर 15 जोड़ दो और 17 जोड़ दो, और फिर उनका औसत तो कितने हो जाएंगे? पहले 8 थे तो अब 10 हो जाएंगे, बस जोड़ के भाग दे दो। 15 और 15 कितने होंगे? 30, 30 और 2 इसमें जोड़ दिए 90, 90 और 30 कितने हो गए? 120, 120 में 10 का भाग देंगे तो क्या जाएंगे? 12 वर्ष। नेक्स्ट, 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, ठीक है भाई। 10 पुरुष कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। और 15 महिलाएं उसी दिन को 12 दिन में करती है। 15 महिलाएं उसी को कितने दिन में करती है? 12 महीने में। इन दोनों को बराबर कर दो, तो ये कट पिट के आपके पास क्या आ जाएगा? इसमें ये आ जाएगा 5 पुरुष, क्या 5 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। कितनी महिलाओं के बराबर काम करते हैं? 5 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इससे आपको ये वाली लाइन करनी है, यदि सभी पुरुष 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में होगा? ठीक है भाई। अब अपने पास पहले वैल्यू क्या आ गई, ये ध्यान रखना है, 5 पुरुष और 6 महिलाएं, ठीक है। इसको मैं काट देता हूँ वापिस सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। स्पेस नहीं है यहाँ पे, इसलिए तो अपने पास अब करना है अपन को 10। अपने पास क्या आया था? 5 पुरुष का बराबर किसके बराबर आया था? 5 पुरुष से बराबर आया था आपके पास 6 महिलाओं के बराबर आया था, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? वैल्यू बराबर करनी है, किसी की भी वैल्यू बराबर कर देनी है, इनमें से किसी की भी, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ कि पहले अपने पास था 10 पुरुष, ठीक है, 10 पुरुष और 15 महिला, ठीक है। 10 पुरुष और 15, ये इसमें दे रखा है 10 पुरुष और 15 महिला कितने दिनों में करेगी एक काम को? यदि मैं किसी एक के बराबर कर देता हूँ 15 महिलाओं वाले कार्य के, 15 महिलाएं, यदि 15 महिलाएं 12 दिनों में कंप्लीट कर देती है, इसके बराबर कर देता हूँ। अब करेंगे अपने पास, तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, सभी को महिलाओं में चेंज कर लेना है अपन को। किस में कर लेना है? सभी को महिलाओं में। तो अगर यहाँ पे अपन, यहाँ पे 5 पुरुष है, यहाँ पे 10 पुरुष करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? 10 पुरुष, तो यहाँ कितने हो जाएगी? 12 महिलाओं, यानी कि 10 पुरुषों का मान कितने बराबर है? 12 महिलाओं के। तो यहाँ 10 पुरुष की जगह क्या लिख देंगे? 12 महिला। क्या लिख देंगे? 12 महिला इंटू 15 महिला, ठीक है। क्या प्लस आएगा? सॉरी, यहाँ बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस, मैं इसको काट देता हूँ एक बार, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो 12 महिलाएं इंटू 15 महिला इंटू एक्स, ठीक है, कितने दिन बटा 1 बराबर 15 महिला इंटू 12, ठीक है, 12 डे बटा 1, ठीक है।
अब इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से। ये कितनी हो जाएगी टोटल 27 महिला, कितनी हो जाएगी टोटल, कितनी हो जाएगी 27 महिला, कितनी हो जाएगी 27 महिला इंटू एक्स बटा 1 बराबर 15 महिला इंटू 12। ठीक है, अब इसको काट दो, 3 पंजे 15 और 3 9 तिये 27, फिर 3 तिये में और ये 3 चौकों 12। तो ये कितना जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 5 चौकों 20 बटे उधर 3 है, तो एक्स का मान क्या जाएगा, मतलब दिनों की संख्या क्या जाएगी, एक्स बराबर 20 बटे 3। अब 20 बटे 3 को आप क्या कह सकते हैं, 6 भाग दो, 6 तिये 18, 2 बचे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास ये 6 सही 2 बटा 3, क्या जाएगा 6 सही 2 बटा 3 में कार्य कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दो संख्याओं का गुणनफल है, उनका महत्तम समापवर्तक कितने HCF 13 दे रखा है। अब उन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पे गुणनफल दे रखा है संख्याओं का और HCF दे रखा है। अब मान लो 13 अगर HCF है तो एक संख्या 13x मान लेते हैं और एक संख्या 13y। ठीक है, इनका गुणनफल कितना दे रखा है उन्होंने 6760। अब जब इनको 13 13 कॉमन आ रहे हैं 169 का भाग दे देंगे तो XY का मान क्या जाएगा, XY का मान आएगा 6760 बटा 169, क्या जाएगा 169। ठीक है, तो XY का मान ये आ जाएगा, तो आप इसमें भाग दोगे तो इसका मान क्या जाएगा आपके पास, फाइनली मान क्या आ जाएगा ये देखना है आपको। तो ये आ जाएगा आपके 40, क्या जाएगा XY का मान 40 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब XY का मान आपके पास 40 आ जाएगा तो ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं इन संख्याओं को गुणा करने के लिए, तो आपके लिए यहाँ पे जोड़े बन सकते हैं, एक तो बन सकता है 1,40 बन सकता है ना खुद। ठीक है, XY के लिए बन सकते हैं, ये x का मान 1 हो सकता है, y का मान 40। एक बन सकता है आपके 5,8 बन सकते हैं, 8 पंजे 40 होते हैं ना मल्टीप्लाई में, और एक बनता है आपके 4,10, क्या बनता है 4,10 भी बन सकता है, और एक क्या बन सकता है आपके 2 इंटू 20। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है HCF की बात हो रही है तो सिर्फ सहभाज्य संख्या लेनी है, क्या लेनी है सहभाज्य संख्या, इसलिए आपके ये मान नहीं हो सकते। कौन से मान नहीं हो सकते, ये वाले मान नहीं हो सकते, ये वाले मान आपके नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये मान आपके हो जाएंगे, ये वाले मान जाएंगे 5,8 और 1,40, क्योंकि सहभाज्य संख्या लेंगे। तो जब ये 2 लेंगे तो अपने पास कितने जोड़े बन सकते हैं, 2 जोड़े। नेक्स्ट, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें, मान ली ये कोई भिन्न है या फ्रैक्शन है, मान लो कोई x है। ठीक है, इसको स्वयं से गुणा करें और उस गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग दे, इसको व्युत्क्रम क्या होता है 1/x, इससे भाग दे। ठीक है, तो हमको ये संख्या मिलती है 18 सही 26, इसको गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 512 बटा 27, क्या आएगा 512 बटा 27 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 512 बटा 27। ठीक है, एक्स क्यूब का मान ये तो एक्स का मान यानी उस भिन्न का मान क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा ये 8/3, क्या हो जाएगा 8 का क्यूब होता है 512 और नीचे 3 होता है, ये 8/3 को क्या कहेंगे हम, 8/3 को क्या कहेंगे 2 सही 2/3, यानी कि बी आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 सही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 10वां, इसमें स्टार जो जहाँ जहाँ पे स्टार दे रखा है उनकी जगह पर क्या आएगा ये बताना है। तो स्टार की जगह आप रख के भी देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा 63 रखोगे यहाँ पे और यहाँ पे 63 रखोगे तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से बिल्कुल, फाइनली आंसर एक आ जाएगा, तो ये ऑप्शन से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आकृति दी हुई है CD और EF और AB, तो x का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अब मैं ये बात कह रहा हूँ, ये जो यहाँ पे है ये तीनों लाइनें क्या है समांतर, क्या है समांतर, और जब समांतर है ये लाइनें तो मैं इस वाली लाइन को यहाँ पे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत लिख सकता हूँ ना। तो ये कोण कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा 70। जब ये कोण 70 हो जाएगा आपके, जब ये कोण 70 हो जाएगा तो ये कितना बचा, ये 110 बचा ना, 110 भाई, ये 110 बच गया। तो जब वो 110 हो गया अपने पास और ये इसके नियम से ये 70 हो जाएगा। अब अपने क्या है, ये क्या बन गया एक चतुर्भुज, क्या बन रहा है एक चतुर्भुज, जिसमें एक कोण था अपने पास आ गया, ये कोण 110 आ गया, ये कोण 70 आ गया, और इसका मान निकाल लेंगे, y का मान अपन निकाल सकते हैं कैसे, जब अपने पास
इसका मान 40 आ रहा है, मान लो इसमें 40 दे रखा है, तो शेष कितना बचेगा भाई, शेष कितना बचेगा अपने पास ये बताओ। जब ये 100 ये 40 दे रखा है, 140 दे रखा है, कितना दे रखा है, तो ये कितना बचेगा, 40 बचा, ठीक है। और ये कितना बचा, देखो मैं काट देता हूँ एक बार, जब अपने इसको मिलाएंगे ऐसे तो ये 40 है, ठीक है। और ये कितना था 110, ठीक है। और ये याद कर सकते हैं 150, तो ये y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा, y का मान यहाँ 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा इसका मान। जब एक एक तो कौन हो गया अपने 110, एक हो गया अपने पास 70, एक हो गया 60, तो बचेगा कितना, तो ये कितना हो गया 180 और 240 कितने हो गए 240, कितना हो गया फाइनली 240 हो गया ना, कुल टोटल योग 240 हो गया टोटल। इनका योग कितना हो गया, तो अपना चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, कितना होता है 360 होता है। जब 360 होता है तो जब अपने पास 240 हो गया, कितना हो गया 240, तो अब कितना बचा 120, तो डी का मान क्या जाएगा, इस एक्स का मान क्या जाएगा 120। नेक्स्ट, 252 रुपये को ए बी सी में बांटे जाते हैं, तो ए का हिस्सा बी और सी के, अब अपन को क्वेश्चन पकड़ लेना है बस। ए का हिस्सा क्या होता है, ए का हिस्सा 5/7 है, किसके बी प्लस सी के, किसके बी प्लस सी के। और बी का हिस्सा ए और सी के हिस्सा का 5/9, और बी का हिस्सा किसके हैं, बी का हिस्सा और ए और सी के हिस्से का कितना है 5/9। और एक दे रखा है अपन को, एक क्या दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, मैं यहाँ पे आ नहीं रहा तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ी मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसका मान कितना है, इसका मान दे रखा है अपन को 252 रुपये, कितना दे रखा है 252। अब यहाँ बी प्लस सी का मान इस समीकरण में से रख देंगे, तो क्या आएगा 252 माइनस ए, क्या जाएगा अपने पास 252 माइनस ए, तो यहाँ से हम ए का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप मेरी वो नहीं है कि मैं ही करूं, अगर करोगे तो ए का मान आ जाएगा आपके पास 105, कितना आ जाएगा 105, ठीक है, ए का मान। ऐसे ही फिर यहाँ पे अपने पास ए और सी का मान घटाएंगे तो 252 माइनस बी आ जाएगा, इसमें 252 माइनस बी रखेंगे फिर अपने पास बी का मान आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा 90, कितना जाएगा 90, कितना जाएगा बी का मान आ जाएगा अपने पास 90। जब 105 ए और बी का मान आ गया तो सी का मान कितना बचा 252 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, कितना जाएगा 57। नेक्स्ट, चीनी की कीमत बतानी है आपको, ठीक है, हाँ, मूल कीमत बतानी है, ठीक है। चीनी की क्या बतानी है आपको, मूल कीमत बतानी है चीनी की, ठीक है, कि मूल कीमत क्या थी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रारंभिक कीमत निकालनी मतलब मूल कीमत निकालनी है, तो इसका सूत्र होता है रुपए इंटू कमी, रुपए इंटू कमी अपॉन 100 माइनस कमी, क्या होता है 100 माइनस कमी इंटू मात्रा, क्या होती है मात्रा, ठीक है। तो रुपए लिख देंगे आप, रुपए इंटू कमी, ये होती है आपकी मूल कीमत यानी कि पहले की कीमत या प्रारंभिक कीमत का सूत्र होता है ये, रुपए इंटू कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू मात्रा, ठीक है। अभी इसको आप लिख लो, फिर मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। अब मैं इसको क्वेश्चन को करता हूँ वापस, ठीक है, सॉल्यूशन करता हूँ आपके लिए। सॉल्यूशन करेंगे तो अपन लिखेंगे रुपए, ठीक है, क्या लिखेंगे, मैं इसमें एक बार चेंज कर लेता हूँ, अच्छा दिख जाएगा। रुपए, रुपए कितने 240 इंटू कमी कितनी हुई थी 20 की, ठीक है 20%, और 100 माइनस कमी यानी कि 80, 100 में से 20 घटाएंगे कमी, और इंटू मात्रा कितनी है आपके 6 किलो, ठीक है। इसको करोगे तो 20 से 4 बार गया, 4 से ये 60 बार गया, और 60 में अगर 6 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 10। तो प्रारंभिक कीमत कितनी आएगी 10 रुपये। आई के बाद का समझ में। और एक ऐसे ही होता है एक और सूत्र, वो होता है, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब एक और होता है इसमें, एक और सूत्र होता है, ठीक है। अगर आपको निकालनी हो नई कीमत तो नई कीमत का सूत्र होता है रुपए इंटू कमी, ठीक है, रुपए इंटू कमी, और फिर होती है 100 इंटू मात्रा, क्या होती है 100 इंटू मात्रा, ये होता है, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे करोगे तो इसमें आप नया, ये होती है नई कीमत, ठीक है। तो अपन नए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। दो माध्यिकाएं पी एस और आर टी जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। मान लो ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, एक की एरी और एक की एरी, और ये कितने पे प्रतिच्छेद कर रही है 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रही है।
तो आपको इसका मान बताना है, ठीक है, इस भुजा का, ठीक है। ये मान लो P और ये Q R, ये G पर कर रही है, ठीक है, G पर समकोण करती है। तो मैं एक बात बताओ, इस पूरी की लंबाई आपको कितनी दे रखी है? 9। पूरी की कितनी दे रखी है? 9 सेंटीमीटर दे रखी है। और इस वाले की पूरी की लंबाई कितनी दे रखी है? 6। जब इसकी 9 है और जब 9 को अपन आप जानते हो कि माध्यिकाएँ 2:1 में विभाजित करती है, 2:1 में क्या करती है? विभाजित करती है। और जब 9 को करेगी तो 9 को कैसे करेगी? 6:3 में कर देगी, ठीक है। ऐसे ही 6 को कैसे करेगी? 6 को 2:1 में कैसे करेगी? 6 का मान कितना हो गया? 3 के बराबर करेंगे। 6 को किसके करेंगे? 2। तो 1 का मान 2, तो 4:2 के रूप में कर देगी, ठीक है। तो ऐसे अगर अपन इसको करेंगे तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक चित्र बना देता हूँ मैं। कैसे बनेगा चित्र? ऐसे बनेगा कि जैसे कोई मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, एक यहाँ पे गई और यहाँ पे गई, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी आपके? 4, सॉरी 4 नहीं आएगी इसकी, ठीक है, कितनी आएगी? ये कट गया, 1 मिनट, ठीक है। ये P क्यों आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे G बिंदु है और इसकी लंबाई आ जाएगी, पूरी टोटल 9 है तो 9 के ये करेगी 6:3 में। कितने में करेगी? 6:3 में। और इसको करेगी ये 4:2 में। कितने में करेगी? जब इसका मान 3 आ गया, इसका मान 4 आ गया, तो ये क्या आएगी? एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, तो इसका मान क्या जाएगा? 5। तो आपकी RS का मान क्या जाएगा? 5। क्या जाएगा? RS का मान 5। नेक्स्ट, एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक का अंकन करता है और 25% की छूट देता है, तो इसके अलावा अपने माल को बेचते समय 10% का वजन कम करता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आपने 180 कर दिया, ठीक है, फिर उस पर 25% 180 कर दिया, 25% की छूट देगा, मतलब इसका 75% निकाल लो। कितना आ जाएगा? 135। कितना आ जाएगा? 135। अब वो 10% वजन कम करता है, यानी कि 90 की बात हो रही है। 90 से 135 कितना अधिक है? 45। कितना अधिक है? 45। कितने पे? 90 पे, गुना 100 कर दो। कितना आया? 50% आंसर, ठीक है। अरे आया कि नहीं? क्या जाएगा? पहले 135 पे कर लेना है, ठीक है। क्या करना है? 135 आ जाएगा आपके टोटल, और फिर उसमें 90 में से घटा देंगे और 90 गुना 100, ये तो कितने आ जाएगा? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रडार का पूर्ण रूप क्या है? रडार, जो कि आपके जो रडार हवाई जहाज इनमें लगाया जाता है और समुद्री जहाज इनमें लगाया जाता है, तो उसमें रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है, किसने खोज किसकी करी थी, ये मिलान करना है। तो आपके ये इस पे एक ट्रिक होता है, मैं बता देता हूँ आपको। ईंट पर नाच। क्या होता है? ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की करी थी थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने। प्रोटॉन की करी थी रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की खाएँ रदरफोर्ड। प्रोटॉन की जगह रदरफोर्ड की जगह कभी कभी गोल्डस्टीन आ जाता है, ठीक है, ये याद कर लेना। और न्यूट्रॉन की करी थी चैडविक ने, चैडविक ने, ठीक है। न्यूट्रॉन की किसने करी थी? चैडविक ने। बच्चा क्या आपके पास? डाल्टन। डाल्टन ने किसने करी थी? परमाणु सिद्धांत की खोज किसने करी थी? डाल्टन ने करी थी। तो आपके पास क्या जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण है? मतलब डेकाडेंट, डेसिकेंट, डेसिकेंट के लिए सबसे जल शुष्क करता है, तो ये आता है आपके सिलिका जेल। क्या आता है इसमें? सिलिका जेल। नेक्स्ट, इन दोनों में से आपको मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलने के समय वाष्पित होता है। सही बात है, दोनों वाष्पित हो जाते हैं और ज्वाला बनाते हैं। पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं, ज्वाला देते हैं। दोनों कथन सही है इसमें, ठीक है। क्या है? दोनों कथन सही है, तो क्या जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। क्या जाएगा? पहला ऑप्शन, ठीक है। सिलिका जेल का सूत्र क्या होता है आपको पता है? SiO2। क्या होता है? सिलिका जेल का सूत्र होता है SiO2 होता है। और सिलिका जेल जो सोडियम सिलिकेट से बनता है ये। और आपके नमक का होता है, उसका सूत्र क्या होता है? नमक का सूत्र क्या होता है आपके पास? NaCl होता है। और सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। क्या होता है? सोडियम Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के
किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो ये आएगा इसमें आपके सूखे प्रकंद से। किससे? सूखे प्रकंद से किस क्या प्राप्त किया जाता है? हल्दी का पाउडर, ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्राइड राइजोम, ठीक है। कैसे? हल्दी और अदरक दोनों ये तना से प्राप्त होते हैं। ऐसा तना जो जड़ जमीन के अंदर, उसको बोलते हैं प्रकंद, ठीक है। नेक्स्ट, कैल्शियम परमाणु संख्या 20, ठीक है, और ऑर्गन की परमाणु संख्या 18, दो तत्व है, यानी कि परमाणु संख्या अलग अलग है और द्रव्यमान समान है। इनके तो क्या कहलाएंगे? आइसोबार। क्या कहलाएंगे? आइसोबार। जिनके परमाणु संख्या अलग अलग और द्रव्यमान संख्या एक ही है, क्या कहलाते हैं? आइसोबार। और जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग और परमाणु संख्या एक हो, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप। नेक्स्ट, मिर्च में तीखापन किसके कारण आता है? तो ये आता है आपके कैप्साइन के कारण। किसके कारण आता है? कैप्साइन के कारण आता है। और लाइकोपीन किस में पाया जाता है? टमाटर में। किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है आपके। और कैरोटीन किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। और एंथोसाइनिन किस में पाया जाता है? ये होती है आपके लाल गोभी होती है। क्या होती है? लाल गोभी होती है, उसमें पाया जाता है एंथोसाइनिन, ठीक है। आपको मैं पूरे आंसर के बता रहा हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और सही कह रहा हूँ मैं, हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो जो भाई इनको देख देख के, और इनमें कह रहा हूँ ना 100 क्वेश्चन है, लेकिन 400 क्वेश्चन आपके करवा दूंगा मैं कंप्लीट। जीके तो मोस्टली जीके तो कवर ही हो जाएगी। आप है ना, सारी वीडियो उनको देख के आप कोई सी भी एग्जाम दे आओ, और अगर 60-70% स्कोर नहीं कर पाओ तो देख लेना, बस एक करंट अफेयर्स पढ़ते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइरेलियोमीटर का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो पाइरेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपके सौर विकिरण के लिए। किसमें किया जाता है? सौर विकिरण के लिए। थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है आपके तापमान के लिए। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपके वायुमंडलीय दाब के लिए। और सूर्य का जो सूर्य के धब्बे का तापमान किया जाता है ना, उसको कहते हैं अपना पायरोमीटर। क्या कहते हैं? पायरोमीटर। या दूर की वस्तुओं का तापमान के लिए भी पायरोमीटर। हाइग्रोमीटर आपके आर्द्रता के लिए। और पौधों की वृद्धि के लिए क्या करते हैं? क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग कौन सा है? ये है आपके अकलदाढ़। क्या है? अकलदाढ़ आपके अवशेषीय अंग के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? अवशेषी अंग के रूप में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम ही कर लेता हूँ, उससे अपन अच्छी तरह से देख सकते हैं पेपर को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिकल कौन सा है? संचार में, तो संचार में अगर फाइबर ऑप्टिकल होता है ना संचार के लिए, उसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अक्लदाढ़ अपने अवशेषीय अंग थे। तो अवशेषीय अंग क्या होता है? जो जो मानव है ना, पहले जंगलों में रहा करता था, तो जब उनको काम में लेता था, लेकिन अब वो हमारे काम नहीं आ रहे, तो ऐसे को कहते हैं अवशेषीय अंग। कौन कौन से? अपेंडिक्स है, नरों में जो निप्पल्स होते हैं ना, वो महिलाओं के तो काम आते हैं कि बच्चे के लिए, मिल्किंग के लिए, ठीक है। अक्कलदाढ़ और पूंछ की हड्डी, ये चारों चीज़ क्या है? अवशेषीय अंग। अब इसमें बात हो रही थी अपने ऑप्शन में, क्या हो रही थी? बात हो रही थी अपने प्लीहा, बात हो रही थी। प्लीहा क्या होता है भाई? प्लीहा क्या होता है? आपके आरबीसी का कब्रिस्तान होता है, और रक्त का संचित भंडार भी होता है ये। फिर है अपने थायराइड। थायराइड क्या होता है भाई? ये बटरफ्लाई शेप्ड गर्दन में होती है, अपने बटरफ्लाई की तरह होती है इसकी आकृति, और ये गर्दन में होती है। और इसको आउटोग्रंथि भी कहते हैं, और आयोडीन की कमी से इसमें गलगंड रोग हो जाता है। पित्ताशय, पित्ताशय का इंग्लिश में कहते हैं अपन गल ब्लैडर, ठीक है। और ये पित्तरस का निर्माण होता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है आपके यकृत। क्या होता है? यकृत होता है सबसे बड़ा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या किसका यूज किया जाता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है भाई? इसके दो नियम होते हैं कि किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरा नियम होता है इसका आपतन कोण हमेशा बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। दो ऑप्शन हो जाए तो आपका क्या कहलाएगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे रेगिस्तान में जो मरीचिका होती है, वो किसका उदाहरण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। जल में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और आपके हीरा का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और कांच की दरारों का चमकना भी क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उच्च सीटेन संख्या, ठीक है, उच्च सीटेन संख्या लेकिन ऑक्टेन की संख्या निम्न हो, तो वो आपके डीजल इंजन काम करता है। उसमें क्या करता है? डीजल इंजन काम करता है। और पेट्रोल इंजन में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब कि सीटेन संख्या कम होगी और ऑक्टेन संख्या अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग को बोलते हैं अपने P बराबर mv। क्या बोलते हैं? P बराबर mv। m होता है द्रव्यमान, v होता है वेग। जब वेग को और द्रव्यमान को गुणा करेंगे तो किलोग्राम मीटर सेकंड प्रति, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होएगा इसका मतलब। तो s को ऊपर लेंगे तो -1 हो जाएगा आपके, ठीक है। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, सेकंड है ना। आवेग क्या होता है? संवेग में परिवर्तन आवेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड किस काम आता है? तो ये काम आता है आपके लेड ऑक्साइड को विलोपन करने में काम आता है। किस में काम आता है? पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर क्या होता है? लेड ऑक्साइड के विलोपन में काम आता है। नेक्स्ट, पाइस के गुण इनमें से कौन से गुण हैं, मतलब इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पाइस की बात हो रही है, पाइस जो इमल्सन करते हैं ना उसको कहते हैं पाइस, ठीक है। तो ये टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, तो ये बात सही है आपके, ठीक है। क्या है? सही है, टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, सही बात है। तेलीय पाइस की जलीय पाइस की अपेक्षा अधिक चिपचिपे या विस्कस से होते हैं, चिपचिपे होते हैं, यानी विस्कोसिटी होती है, ठीक है। तो ये इसमें दोनों सही आंसर है आपके। तो क्या आ जाएगा? दोनों फर्स्ट एंड सेकंड सही, ठीक है। नेक्स्ट, तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है जहाँ तनाव विकृति की समानुपाती होता है। तो इनमें से आपको चारों में से कौन सा लोच बिंदु के बारे में बताना है, ठीक है। आपको किसके बारे में बताना है? लोच सीमा बिंदु। तो इसमें आएगा जहाँ तक अगर भार हटाया जाए तो मूल लंबाई और आकार पुनः प्राप्त हो जाता है। ये लोच सीमा बिंदु की परिभाषा है, ठीक है। लोच प्रकृति वो प्रतिबल और विकृति आपके एक दूसरे के समानुपाती होते हैं और इसी को कहते हैं हुक का नियम। क्या कहते हैं इसको? हुक का नियम। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा मुख्य न्यायमूर्ति लगाया था। कार्यकारी बना था आपके मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। कौन बने थे? कार्यकारी कौन बने थे? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। और वर्तमान में है आपके पंकज मित्तल 40वें। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर कितनी कर दी है? 70 कर दी भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70 वर्ष कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ MOU पे हस्ताक्षर किए? तो ये है आपके जापान के साथ समझौता किया है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट, राजस्थान बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है? तो इनमें से बताना है आपको। राजस्थान बाल गोपाल योजना, तो यह है कक्षा 1 से और 8वीं के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध पिलवाना उपलब्ध करवाना, ठीक है। नेक्स्ट, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो कौन से जिले हैं वो जिनमें एक एक किया है? तो यह है आपके जोधपुर और डूंगरपुर में एक एक विद्यालय का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम करने का ऐलान किया है। मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृत मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने में राजस्थान का चौथा स्थान हुआ है। कौन सा स्थान है राजस्थान का? चौथा। नेक्स्ट, मंत्री 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति, तो 2022 में आपने REVP नीति को मंजूरी दी है। तो उस REVP का मतलब क्या है? तो उसमें ई का मतलब क्या है? तो REVP का मतलब होता है आपके राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। तो क्या होता है? राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। तो ई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान किस स्थान पर भारत सरकार की गोवर्धन योजना के तहत HPCL ने संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो ये कहाँ पे की है? आपके सांचौर जालौर में करी है। कहाँ पे करी है? आपके सांचौर जालौर में करी है। कब से करी है? 2018 में। और राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा प्लांट कब कहाँ है? मथानिया जोधपुर में। और निजी क्षेत्र का सौर ऊर्जा है खींवसर नागौर में। और सौर ऊर्जा चलित नाव कहाँ पे है? पिछोला झील राजसमंद में, ठीक है, पिछोला झील में ना। और सेज क्षेत्र किसको कहते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात थी मैंने बताई, जो याद कर लेना। RTE पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा चलाया जाता है? तो यह RTE सूचना आयोग है। तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा कब स्थापना करी थी? राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना 2006 में करी थी। और इनके पहले अध्यक्ष थे MD कोरानी। MD कोरानी क्या थे इनके पहले अध्यक्ष? और अभी वर्तमान में है देवेंद्र भूषण गुप्ता। क्या है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री
राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? तो ये आपके कार्यकाल बढ़ा दिया, दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया, ठीक है, सलाहकार परिषद का। नेक्स्ट, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, तो ये सही बात है। उससे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार होता है, गलत, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, केवल फर्स्ट कथन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? या ये थे आपके जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह, राजा जसवंत सिंह राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो ग्राम सभा जनजाति कल्याण करती है, जल योजना बनाती है, ग्रामीण स्वास्थ्य बनाती है, लेकिन जनगणना नहीं करती है। तो आपका जनगणना ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के हुआ था, यह आपके श्रीमती वसुंधरा राजे। कौन है? वसुंधरा राजे, जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो ये है आपके जयपुर जिले में। कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं। और उसके बाद में आएगा सेकंड नंबर पे क्या आएगा आपके? अलवर। नेक्स्ट, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था? उदयपुर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। अब मैं इनको आप मिलन जो एकीकरण हुआ था उनकी 7 डेट है, 7 में आपको एक बार बता देता हूँ कि आपके 18, 25, 18, ठीक है, और 30, 15, 26, 1, ठीक है। अब ये तो हुई है आपके मार्च में। किस में हुई है? मार्च में। ये भी हुई है मार्च में, ये अप्रैल में हुई है, ठीक है, फिर मार्च में, फिर मई में हुई है ये, और ये जनवरी में, और ये 1 नवंबर को हुई है। तो ये शुरू की 3 डेट तो आपके 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। और ये 2 डेट हुई थी आपके 1949 में हुई है, ठीक है। काय में हुई है? 1949 में। और ये 26 ये 1950 में हुई है, और ये 1900 लास्ट वाली 1951 में। तो 1948 में 3 डेट है, 18, 25, 18, और 1949 में है 30, 15, ठीक है। 1949 में कौन सी है? 30, 15, और आपके 1950 में है 26 जनवरी 1950, और 1951 में है 1 नवंबर 1951 का 1 नवंबर 1956 में है, ठीक है। ऐसे 7 डेट है। तो पहली वाली है मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जून, और 1 नवंबर। नेक्स्ट, चावंड महाराणा प्रताप की कितने दिनों तक महारानी वो रही थी? ठीक है, चावंड कितने महीनों तक रही थी, कितने साल तक रही थी राजधानी? तो महाराणा प्रताप की पूछे तो 12 साल तक, और टोटल पूछे मेवाड़ की कितने से थे? 28 साल तक। कितने साल तक? 28 साल तक। निमाड़ी उपबोली कहाँ की है? तो निमाड़ी है आपके मालवा क्षेत्र की है, निमाड़ी, और एक और है रागड़ी। निमाड़ी, रागड़ी, और उमाथवाड़ी और सौंदवाड़ी, ये सब कहाँ की है? मालवी। तो मालवा क्षेत्र एमपी से रिलेटेड है। और बागड़ी भाषा कहाँ की है? एक तो है बागड़ी, ये तो है आपके हरियाणा और पंजाब से रिलेटेड जो ज़िले हैं, संबंधित ज़िले। और वागड़ी है आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा से, शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर देता है? तो यह है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। महाराणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को महेश भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? महेश भट्ट ने, ठीक है। क्या है इसमें? बप्पा से लेकर कुंभा तक की वंशावली। कुंभा को क्या कहा जाता है? इसमें अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान और राणा रासो, छाप गुरु, दान गुरु और आहल गुरु, ठीक है। और राजसमंद झील पर राज प्रशस्ति लिखी है संस्कृत भाषा में। किसने लिखी है? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। किसने लिखी है? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने, और राज सिंह के समय लिखी है। फिर आपके है राय सिंह प्रशस्ति, ये कहाँ लिखी है? इसको लिखी है जैन मुनि जेता ने बीकानेर में। और जगन्नाथ प्रशस्ति लिखी है आपके उदयपुर में 1652 में कृष्ण भट्ट ने लिखी है। जगन्नाथ प्रशस्ति किसने लिखी है? कृष्ण भट्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें सत्य कथन बताना है आपको। लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन। लूनी नदी के किनारे नहीं है बागोर, कोठी। बागोर भीलवाड़ा जो कि कोठारी नदी के तट पर है। आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से नहीं है, नवपाषाण काल से नहीं है, ताम्र युगीन सभ्यता है एक तरह की, तो ये बहुत ही लेट है, ठीक है। कालीबंगा में दुर्ग और निचला दुर्ग दोनों थे, तो थर्ड ऑप्शन सही रहेगा इसमें, केवल थर्ड, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, गलत युग्म को चुनिए। इनमें से गलत युग्म चुनना है आपको। तो ये आपके इसमें आएगा मामा भांजे की छतरी,
गलत है। मामा भांजे की छतरी आपके जोधपुर में है, मेहरानगढ़ फोर्ट में, ठीक है। और मामा भांजे का मंदिर है आपके अटरू बारा में। 84 खंभों की छतरी छतरी कहाँ पे है? 84 खंभों की छतरी, एक ये भी गलत है इसमें। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? ये आपके बूंदी में। कहाँ पे है? बूंदी में। फर्स्ट और थर्ड क्या जाएगा? बी आंसर। क्या जाएगा? बी आंसर, ठीक है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में, सही है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में, ये भी सही है। नेक्स्ट, सुदर्शन का किला निम्नों में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? सुदर्शनगढ़ ये है आपके नाहरगढ़ जयपुर में। अपनी 9 नारियों के लिए सुदर्शनगढ़ अलग अलग तरह के 9 महल बनवाए थे। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के हैं आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट, चार चौमा का शिव मंदिर यह है आपके कोटा में। कोटा के प्रसिद्ध है कंसुआ का मंदिर, बाडोली के शिव मंदिर, मथुराधीश का मंदिर, रंगबाड़ी के मंदिर और बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर, ये कहाँ पे है? कोटा में। नेक्स्ट, अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम बताना है। तो त्रायन का युद्ध हुआ था आपके 1191 में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, और दिवेर का युद्ध हुआ था आपके 1582 में, और गिरी सिमल का युद्ध हुआ था 1544 में। कब हुआ था? 1544 में। तो आपके इसमें अगर क्रम वाइज जमाएंगे आप, तो इसमें आप क्या जाएगा? फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, क्या जाएगा? ये पहले फर्स्ट आएगा फिर फोर्थ आ जाएगा 1544 वाला, ठीक है। नेक्स्ट, डूंगर जी जवाहर जी किस जिले के थे? तो ये थे आपके सीकर जिले के। कहाँ के थे? सीकर के। ओरिजिनल पेपर है फॉरेस्ट गार्ड का, तो भाई रिपीटेशन होता है हर क्वेश्चन के, आप देख लेना। डूंगर जी जवाहर जी, ये आपके पटवारी के क्वेश्चन में भी आया था। पटवारी की जो एग्जाम हुई थी ना राजस्थान में, उसमें भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना आपके की गई थी 1933 में। नेक्स्ट, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर की थी? 1488 में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? तो ये बेणेश्वर का मेला बढ़ता है आपके माघ पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। और कार्तिक पूर्णिमा को आपके 4 मेले बढ़ते हैं। पुष्कर का मेला अजमेर, कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर, और चंद्रभागा का मेला झालारापाटन झालावाड़, और रामेश्वरम का मेला सवाई माधोपुर। और वैशाख पूर्णिमा को मिलता है आपके भूरिया बाबा का मेला, जो कि गोमतेश्वर में बढ़ता है, ठीक है, प्रतापगढ़। नेक्स्ट, तारा शर्मा किस नृत्य की है? तो ये आपके भवाई नृत्य की, जो कि मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कच्छी घोड़ी आपका शेखावटी क्षेत्र का है। तेरह ताली आपका कहाँ पे किया जाता है? कौन सी जाति करती है? कामड़ जाति। और 13 मंजीरे पैरों में बाजकर, ठीक है, महिलाएं डांस करती है। और भीलों का नृत्य है ये गैर नृत्य किसका है? भीलों का। नेक्स्ट, विग्रह राज रचित हरिकेली किसका क्या है? ये क्या है? नाटक है। विग्रह राज चतुर्थ ने रखी थी, उसका नाम, विग्रह राज चतुर्थ का नाम है बीसल देव। क्या नाम था? बीसल देव चौहान, जिनका नाटक है हरिकेली संस्कृत भाषा का। नेक्स्ट, और इनके टाइम पे आपको बताता हूँ, ललित विग्रहराज किसने लिखी थी? सोमदेव ने। और भारवी जिनकी पुस्तक का नाम था किरार्ता अर्जुनियम, ठीक है। नेक्स्ट, लालनाथ जी किस संप्रदाय से थे? जसनाती संप्रदाय से। किससे थे? जसनाती संप्रदाय से थे। और गूंदड़ संप्रदाय को आपके कहते हैं गोंडीय संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय, जिसकी स्थापना करी थी चैतन्य महाप्रभु ने। नवल संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? कहाँ थी ये? जोधपुर में। नवल संप्रदाय की स्थापना कहाँ है? जोधपुर में। और बिश्नोई संप्रदाय आपके जाम्बोजी ने 29 नियम दिए थे। मुकाम में समाधि स्थल है इसका। जाम्बोजी का समाधि स्थल कहाँ है? मुकाम, ठीक है। और समराथल में है इनका प्रवर्तन, जहाँ पे 29 नियम देते हैं उस जगह को कहते हैं समराथल, ठीक है। और आपके जसनाती संप्रदाय, इसकी प्रमुख पीठ है कतरियासर बीकानेर, ठीक है। और जसनाती संप्रदाय के 36 नियम फेमस है। नेक्स्ट, बिलाड़ा का संबंध किससे है? आई माता, जो कि जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर। तो इसी के साथ मैं बता देता हूँ, सकराई माता आपके सीकर में है, करणी माता देशनोक बीकानेर में है, जीण माता सीकर में है। नेक्स्ट, खुंगाली आभूषण है, तो ये आपके गले का आभूषण है। किसका है? गले का। अब मैं कमर के बता देता हूँ आपका। कमर के हैं तगड़ी है होती है, करदनी होती है, करदोना होता है, कंदोरा होता है और सटका होता है, ठीक है। और हाथ के क्या होते हैं? बाजूबंद होते हैं और अंगद, ठीक है। और नाक के होती है आपके नथनी होती है, और आपके लूंग होती है, बाड़ी होती है, चौंप होती है, फीणी होती है और खीवण होती है, ठीक है। नेक्स्ट, चित्रकार निसार-उद-दीन और साहिब-उद-दीन किस चित्रकला से हैं? तो ये है आपके मेवाड़ शैली से। निसार-उद-दीन
ने बनाया था आपके निसारदीन ने आपके चावंड शैली से संबंधित था ये मेवाड़ में। और साहिबदीन आपके रागमाला और भागवत पुराण और रामायण के कांड इसने साहिबदीन ने बनाए थे चित्र, ठीक है। और मेवाड़ के कलीला और दमना चित्र फेमस है। नेक्स्ट, पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पे है? यह आपके जयपुर में कहाँ पे है? गेटोर की छतरियों के पास में। नेक्स्ट, आपके राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड में शामिल किया है? ये है सांबर, पहली सांबर है, एक और आपके केवलादेव घनी पिक्सी विहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी से संबंधित नहीं है? तो बालाथल की सभ्यता आपके बनास नदी के तट पे है। किस नदी पे है? बनास पे। और सुनारी की सभ्यता है जो कि कांतली नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट, जोधपुरा की सभ्यता आपके साबी नदी पे सही है, कालीबंगा घग्गर नदी पे सही है, ओजियाना खारी नदी पे सही है। नेक्स्ट, किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे है? तो यह है मल्लीनाथ जी, जिनको मालानी इनके क्षेत्र को कहा जाता है। तिलवाड़ा बाड़मेर उनके क्षेत्र को कहा जाता है मालानी, ठीक है। नेक्स्ट, रागमाला किस शैली की है? मैंने अभी बताया था, रागमाला जो कि निसारदीन चावंड शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, अग्निबाण के संपादक कौन थे? तो ये थे आपके जयनारायण व्यास। कौन थे? जयनारायण व्यास थे। इन्होंने अजमेर से अग्निबाण की संपादन किया था। और पीप से, दिल्ली से पीप नामक इंग्लिश समाचार पत्रिका का संपादन किया था। और महाराष्ट्र बॉम्बे से इन्होंने मराठी भाषा में अखंड भारत नाम का अखबार का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका मिलान करना है, कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है। जसवंत थड़ा कहाँ है? आपके जोधपुर में, ठीक है। लालगढ़ पैलेस कहाँ है? आपके बीकानेर में। फूल सागर कहाँ है? आपके बूंदी में। और जगत मंदिर कहाँ है? आपके उदयपुर में, ठीक है। अगर आप इसको मिलाएंगे आपके फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? पहले में क्या है? थर्ड। पहले में क्या है? थर्ड। तो आपके पास क्या जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि कितने साल की है? मत्स्य संपदा योजना 5 वर्ष की है। एससी की महिलाओं के लिए 60% सब्सिडी दी जाती है और जनरल की महिलाओं के लिए 40% सब्सिडी दी जाती है। 2020-21 से 2024-25 तक है ये मत्स्य संपदा योजना। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों के बारे में बताना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा घटती है। क्या सही बात है? क्या ये सही बात है, ठीक है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक एवं वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। सही बात है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। सही बात है। क्या जाएगा आपके? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। नेक्स्ट, भीलों के वस्त्रों के संबंध में फेंटा क्या होती है? एक पगड़ी होती है। क्या होती है? फेंटा पगड़ी। नेक्स्ट, इनमें से बताना है आपको पहले दूसरे तीसरे में से, तो इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। क्या लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? सही है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति की मेवाड़ प्रदेश में है। सही है। पहला दूसरा सही है। घग्गर का मैदान चूरू में नहीं है भाई, ये गंगानगर हनुमानगढ़ में है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। क्या जाएगा? बी आंसर। नेक्स्ट, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? मैंने बताया था कहाँ पाए जाते हैं, भरतपुर में। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सीकर चूरू झुंझुनू नहीं आएंगे, इसमें आएंगे ए डब्ल्यू अपने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को कहते हैं, यानी कि हाडोती क्षेत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? हाडोती क्षेत्र को। तो क्या आ जाएगा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। नेक्स्ट, गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी कहलाती है? तो यह आएगी आपके थारपारकर, ठीक है। कांकरेज, थारपारकर और गिर, ये तीनों गुजरात से संबंधित है। और आपके जो राठी का एरिया है ये गंगानगर हनुमानगढ़ के साइड है, ठीक है। और हरियाणवी की तरफ आपके मेवाती नस्ल होती है और मध्य प्रदेश की तरफ आपके मालवी होती है, ठीक है। जालोर में सांचौरी फेमस है। नेक्स्ट, आनंदपुर भूकिया और तिरमान माता ये दोनों क्षेत्र है जो कि सोने की खानों के लिए फेमस है। कहाँ पर है ये? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, सीसा जस्ता की कौन सी खाने हैं? जावर की खाने, ये ध्यान रख लेना। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? मध्यम काली मृदा। कौन सी पाई जाती है? मध्यम काली मृदा। और आजम जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का है? आजम जाजम प्रिंट आपके चित्तौड़गढ़, अकोला चित्तौड़गढ़ की आजम जाजम प्रिंट। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में
सबसे कम लिंगानुपात था तो कौन सा जिला है इनमें से ये बताना है। तो आपके पहला ऑप्शन ये है इसमें झुंझुनू जिला, जो कि सबसे कम लिंगानुपात था। राजस्थान के किस जिले की? ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है। कहाँ की है? ब्लैक पोट्री कोटा की है। और ब्लू पोट्री जयपुर की है, जो कि ब्लू पोट्री के लिए कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। और आपके सुनहरी पोट्री कहाँ की है? बीकानेर की। बीकानेर में कौन सी पाई जाती है? सुनहरी पोट्री। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट चालू किया है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पायलट तेंदुआ प्रोजेक्ट शामिल नहीं है इनमें से, ठीक है। मैं नीचे ले रहा हूँ, 4 ऑप्शन है इनमें से। जैसलमेर बेहन उदयपुर है, सही बात है। कुंभलगढ़ बेहन, रावली टोडगढ़ बेहन अरावली पहाड़ियों का अजमेर से उदयपुर तक फैला हुआ है, सही बात है। झालाना और आमागढ़ दोनों ले लिए, सही है जयपुर में। ये डी ऑप्शन नहीं है इसमें, क्या नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इन परियोजनाओं को मिलाना है आपको, ठीक है। कौन सी कहाँ पे है, ठीक है। परियोजना और स्थान है, इनको मिलाना है। तो आपके देखो जवाई बांध कहाँ है? जवाई कहाँ पे? पाली में, ठीक है। नर्मदा नहर कहाँ पे है? आपके जालोर और बाड़मेर में है। जाखम कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। और हनुमानगढ़ चूरू में कौन सी? सिद्धमुख परियोजना। तो आप इस हिसाब से कह सकते हैं, आप मिला के कौन सा आ जाएगा आपके? बी में कौन सा है? बी में नर्मदा, बी में फर्स्ट है, तो बी में फर्स्ट कौन से में आ रहा है? आपके डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के बारे में बात हो रही है। तो कौन सा सही है, ये सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो अब मैं इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था। तो सही है क्या? सही बात है। इससे इस स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएंगे? सॉरी, थर्ड वाला देखेंगे, ये वाला गलत है यार। इसमें ये स्मार्ट मेगा फूड नहीं कहते इनको, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन? थर्ड वाला, यह रूपनगढ़ अजमेर में है, ये सही है। रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट में थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, पटेलिया पटेलिया और लालर और मूमल, ये क्या है आपके? मूमल एक गीत है, तो ये क्या है? राजस्थान लोकगीत। क्या थे? राजस्थान लोकगीत। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो मेवाड़ का मैराथन कहा था आपके दीवार के युद्ध को, जो कि 1582 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में बुलाया था? तो ये थे आपके जयपुर के दादू दयाल जी, जो कि दादू पंथ से संबंधित है। और इनकी प्रधान पीठ है नरेना, जयपुर में। नेक्स्ट, आमेर के जय सिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी आपके शाहजहाँ ने। किसने दी थी? शाहजहाँ ने। लसाड़िया का पटार कहाँ है? ये आपके गोगुंदा यानी कि उदयपुर में। नेक्स्ट, जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं का शुरुआत कब से हुआ था? 2015 से स्टार्ट हुई थी जयपुर मेट्रो। कब से हुई थी? 2015 से। नेक्स्ट, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो ये हाडोती के में मिलता है, जिसको कहते हैं अपन दक्षिण पूर्वी पठार, हाडोती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन से वित्तीय संस्थान राजस्थान हस्तशिल्प विकास के लिए है? तो यह है आपके राजसिको हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है। राजसिको की स्थापना कब हुई थी? 1961 में स्थापना हुई थी। 1975 में लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया था। और आरएफसी की स्थापना यानी कि राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी आपके 17 जनवरी 1955 में। और रीको की स्थापना 1980 में। और रीड कोर की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? तो ये है रैंड टोंक में है, ठीक है। यहाँ पर मतलब लोहे की मुद्राएं पाई गई थी, ठीक है। राजस्थान के निम्न में से किन जिलों को पूर्व से पश्चिम का क्रम बताना है आपको, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम पहले आ जाएगा आपके धौलपुर आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा अजमेर, फिर आएगा पाली, फिर आएगा जैसलमेर। तो क्या आंसर हो जाएगा आपके? 4, 3, 2, 1 सी ऑप्शन। नेक्स्ट, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? ये आपके अजमेर में मनाया जाता है। पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? अजमेर में। कहाँ मनाया जाता है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लिए कहा होता है एक तीजो कुरियो आठवों काल। तो इसमें तीजो का मतलब क्या है? तो यह है अर्ध अकाल। क्या है?
अर्ध अकाल को क्या कहते हैं, तीजो कुरियो। ठीक है, कुरियो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुरियो का मतलब है अर्ध अकाल। ठीक है, तो अपना ये पेपर हुआ कंप्लीट दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी वीडियो में मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और किस भी मतलब किसका पेपर चाहिए इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों बार बार में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर एग्जाम में। आप ये हम इतना फास्ट इसलिए बता रहे हैं कि हम कम से कम समय पे आपको फटाफट बता दें, क्योंकि रिपीट हम रिवाइज करने के लिए पेपर सॉल्व करा रहे हैं, ना कि याद करने के लिए। हम पहले बहुत सारे पढ़ चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपके वीडियो समझ आई होगी अच्छी तरह, और आशा करता हूँ आप आगे सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद।